जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस दिलाने के लिए कांग्रेस की मुहिम में तेजी आई है और अगर आप देखें पिछले कई दिनों से लगातार श्रीनगर हो, जम्मू हो और फिर जंतर मंतर दिल्ली में भी पार्टी ने कई प्रोटेस्ट मुजाहरे किए और अब आज से लगातार 5 तारीख तक और उसके बाद 9 तारीख से भूख हड़ताल है, लेकिन 1 से 5 तक आउटरीच प्रोग्राम पार्टी ने लॉन्च किया और जो इसके तहत जो पार्टी के लीडर हैं वो चाय पे चर्चा कर रहे हैं और चाय पे चर्चा का ये जो प्रोग्राम है ये सभी जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जम्मू कश्मीर में, जो भी जैसे ट्रेडर्स हैं, बिजनेस कम्युनिटी है, ट्रांसपोर्टर्स हैं या मुख्तलिफ शेड्स ऑफ लाइफ, स्टूडेंट्स है, यूथ है, जितने भी शेड्स ऑफ लाइफ है उनके साथ इंटरेक्शन है। और देखिए ये जो यहाँ पे आज सबसे पहले जो चाय पे चर्चा है इसमें इन्होंने जो ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन है जम्मू की, टैक्सी टूर ऑपरेटर्स हैं उनको लिया हुआ है और टैक्सी टूर ऑपरेटर्स के लोग भी यहाँ पे हैं और उनके साथ इन्होंने एक तरह से आइडियाज अपना कि क्यों स्टेट चाहिए, जम्मू कश्मीर को अगर स्टेट का दर्जा वापस दिलाना है वो क्यों जरूरी है और उससे क्या क्या फवायद, क्या क्या फायदे हो सकते हैं लोगों को। तो इस चाय पे चर्चा में आज जो आउटरीच प्रोग्राम में वर्किंग प्रेसिडेंट पार्टी के रमन बालाजी हैं, योगेश साहनी फॉर्मर मिनिस्टर हैं, टी.एस. टोनी जी हैं, वैद महाजन है, मनमोहन सिंह है और बाकी कई नेता आए हैं और काफी संख्या में जो टैक्सी टूर ऑपरेटर्स के लोग हैं उनके प्रेसिडेंट भी यहाँ पे बैठे हैं, इंद्रजीत सिंह जी वो भी है यहाँ पे और कई लोग यहाँ पे बैठे हैं और पूरी तरह से इन्होंने आज इस आउटरीच प्रोग्राम में हिस्सा लिया है। आउटरीच प्रोग्राम में हिस्सा लिया और पहले रमन बालाजी आपसे मैं जानना चाहूंगा कि ये जो प्रोग्राम आज आउटरीच प्रोग्राम किया, आज आपने इनको क्या बोला और किस तरह से ये प्रोग्राम में? हम इनका समर्थन लेने के लिए आए थे, इनसे बातचीत करने के लिए क्या हम गलत तो नहीं है और हम जब इनके पास आए ये भी परेशान थे क्योंकि ये सेक्टर भी ऐसा है, ये स्टेक होल्डर्स के तौर पे इनका काफी बड़ा रोल रहा है, बड़ा क्राइसिस भी रहा, मिलिटेंसी में रहा, इन लोगों ने चुनाव में भी बड़ा हिस्सा लिया और जान हथेली पे लेके ये लोग काम करते हैं। हम इनके बीच में आए कि हमारी रियासत हमारा हक है, अपने श्रीनगर चलो मूवमेंट की, जम्मू चलो मूवमेंट की और पार्लियामेंट में जाके भी दस्तक दी ताकि गूंगी बैरी सरकार जो सत्ता के नशे में सोई हुई है, कम्युनल पोलराइजेशन करके सत्ता तो हासिल कर ली लेकिन आम जनता की अनदेखी की, इसलिए हम जम्मू कश्मीर से काफी लोग लेके वहां पे गए थे प्रदर्शन। आज उसी की कड़ी है कि आउटरीच प्रोग्राम, चाय पे चर्चा, चाय के बहाने हम लोगों के बीच में यहाँ पे आए ताकि इन लोगों की बात भी हम सुने। इन्होंने समर्थन देने की बात किया है कि इन्होंने भी अपना दुख का इजहार यहाँ पे किया क्योंकि सारे लोग मारा जा रहे, ये लोग भी स्टेटहुड की कह रहे हैं कि आपके बीच में बैठे हैं। चाय की पे चर्चा तब होती है जब हालात वातावरण अनुकूल यहाँ पे हो, तो सब लोग महाराजा हरि सिंह को प्यार करते हैं और महाराजा हरि सिंह को अगर प्यार करते हैं आप उसकी रियासत को भी तोड़ दोगे। भाजपा बड़ी दावे करेगी तो मैं समझता हूँ रियासत को तोड़ने के बाद महाराजा हरि सिंह जी की आत्मा को भी दुख पहुंचाने वाले लोग हैं तो भाजपा के लोग हैं जिन्होंने रियासत के 2 टुकड़े करके यूटी में तब्दील कर दिया। आप बताओ पूरे हिंदुस्तान में एक रियासत में 2 यूटी नहीं हो सकती, इन्होंने जम्मू कश्मीर में 2 पावर सेंटर का रख दिए। क्या हम जम्मू कश्मीर के लोगों को भाजपा ने भेड़ बकरी समझा कि 2 पावर सेंटर के जरिए इस्तेमाल करें? अगर पावर सेंटर एक महकमा एलजी साहब के पास, दूसरा सीएम के पास और आम जनता वो पिसती चली जा रही है। ये जो 9 तारीख से भूख हड़ताल का उसका भी आप प्रोग्राम बना रहे हैं? सारा प्रोग्राम ऑलरेडी तय हो चुका है। जैसे ट्रांसपोर्ट सेक्टर मेन प्रभावित यहाँ पे था, ये हर लोगों को के पास यहाँ पे जाते हैं। ये दलेर सेक्टर है कि जान हथेली पे लेके सवारी कौन सी आए उनको पीछे बिठा के काम करते हैं जान हथेली में। ये बहादुर लोगों के बीच में आज हम बैठ के संबोधित कर रहे हैं, फख्र महसूस करते हैं। कल हम चैम्बर के पास जाएंगे, वो भी व्यापार से व्यवस्था है, स्टेक होल्डर्स इस तरीके से रविदास बरादरी, कबीर बरादरी, बस्ती, सब लोगों के बीच में जाएंगे। एक कड़ी यहाँ पे है और मेरे को लगता है कि आने से बाद हमारी मूवमेंट को इंटेंसिफाई होने में देर नहीं लगेगी। लास्ट में पूछूंगा नेशनल कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं आ रही? मैंने उमर साहब से पूछा था, वो कह रहे हैं पार्लियामेंट का खत्म होने का इंतजार कीजिए, तब उस टाइम तक कांग्रेस के इस प्रोटेस्ट में। नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना एक दायरा है, हमारी नेशनल पार्टी है भाई, हमें किसी से पूछ के नहीं चलना। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने असेंबली हॉल में रेजोल्यूशन लाया था तो कांग्रेस ने समर्थन किया था, वो भी इनिशिएटिव ले ले, हम उनके पीछे चलेंगे। हमारी नेशनल पार्टी, हम ज्यादा देर तक अनुकूल वर्ड ये एट अप्रोप्रिएट टाइम हमारे सुन के वो कान पक गए। अब सीएम साहब के पास प्रोटोकॉल है, वो प्राइम मिनिस्टर को भी मिलते हैं, अमित शाह जी को भी मिलते हैं, वो अपने अपने तरीके से बात कर रहे हैं रियासत को रिस्टोर करने की। लेकिन हम कांग्रेस ने फैसला किया कि एग्रेसिव तौर पे
अपने आवाम की आवाज को बुलंद करेंगे और हमें लगता है कि केंद्र की सरकार जरूर सत्ता के नशे से बाहर आएगी और हमारे लोगों के साथ। बालाजी थे। अब जो टैक्सी टूर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे जो आज कांग्रेस की तरफ से इनको दिया गया। इंद्रजीत जी, आज कांग्रेस की तरफ से जो आपको एक तरह से एक इन्विटेशन दी गई कि इस स्टेटहुड मूवमेंट में आप शामिल हो जाइए, क्या लगता है आपको? हमने रिक्वेस्ट की कि स्टेट के मसले में हम तन मन से, हमारी जान की भी जरूरत पड़ेगी, हम वो भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी रियासत जिसको आपने यहाँ लेबोरेटरी बना के रखा है वो नहीं चाहिए। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जाके दिल्ली में जब धरने लगाए, दिल्ली पे जब पार्लियामेंट में भी जब बात आवाज उठी, तो हमारा भी, हम इस स्टेट के बाशिंदे हैं, हम कोई भेड़ बकरियां नहीं है, इसलिए हमने सोचा इनको बुलाया कि हमारा स्टेट के मसले में पूरा समर्थन है आपको, और ये जो प्रयोगशाला है ये खत्म होनी चाहिए। मतलब जल्द से जल्द स्टेटहुड दर्जा मिलना चाहिए, जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए। हमारी तबाही हो गई है हमारे लोगों की, इसलिए मिलना चाहिए। ठीक है। तो देख सकते हैं कि जो टूर टैक्सी ऑपरेटर्स एसोसिएशन है वो भी कह रही है कि रियासत का दर्जा वापस वो मिलना चाहिए, जल्द से जल्द बहाली होनी चाहिए। और कांग्रेस का जो ये आउटरीच प्रोग्राम है ये चलता रहेगा। 5 तारीख को ब्लैक डे भी मना रहे हैं, जिस दिन एब्रोगेशन ऑफ 370 हुआ था या बाकी चीजें हुई थी, रियासत का दर्जा भी छीना गया था। उसके बाद 9 तारीख से 21 तारीख तक भूख हड़ताल पार्टी की तरफ से की जाएगी और जगह जगह पे भूख हड़ताल के जरिए स्टेटहुड के दर्जे की बहाली की मांग की जाएगी। कैमरामैन साहिबा के साथ समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।